आज 9 साल बाद लखनऊ में मायावती ने रैली की। रैली में मायावती ने 1 घंटे तक भाषण दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। बस फिर क्या था, लखनऊ की सियासी फिजा गरमाने लगी। अखिलेश यादव सामने आए और फटाफट बीजेपी बीएसपी के बीच सांठगांठ की नई सियासत का समीकरण जनता के बीच रख दिया। दूसरी ओर मायावती रैली के मंच से ही आई लव मोहम्मद विवाद पर भी बोली, लेकिन रैली के बाहर ही उनके समर्थकों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लहरा दिया। रैली बीएसपी की, मंच पर मायावती और तारीफ योगी आदित्यनाथ की। यूपी की सियासत का क्या ये सबसे नया समीकरण है? वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा। जो भी पैसा टिकटों को आया है, हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। और स्मारक स्थल से बाहर आई लव मोहम्मद का पोस्टर। यूपी की राजनीति में आई लव के पोस्टरों का सिलसिला जारी है। बिहार चुनाव के बीच 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी यूपी में तेजी से चल रही है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में कई जगहों पे आई लव योगी, आई लव अखिलेश, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टर लगाए गए। अब इस पोस्टर वार में बसपा भी कूद गई है। जेल रोड पर ये आई लव मोहम्मद और आई लव बीएसपी का बड़ा सा होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ है। लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल से मायावती संदेश क्या देना चाहती है? इसका आकलन लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल में जुटी रैली की भीड़ से नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के 1 घंटे के भाषण के विश्लेषण से समझा जा सकता है। रैली में मायावती ने चौतरफा तीर चलाए। नंबर 1 योगी की तारीफ की। नंबर 2 अखिलेश यादव पर वार किया। नंबर 3 बीएसपी के पुराने दिन लौटाने का संकल्प लिया। नंबर 4 ऐलान किया कि यूपी में बीएसपी ही दलितों की सबसे बड़ी झंडा बरदार है। गठबंधन की सियासत में बीजेपी मायावती की फर्स्ट चॉइस रही है। हालांकि बुआ बबुआ वाला समीकरण भी मायावती अपना चुकी हैं, लेकिन दोनों नाव की सवारी के बाद मायावती बीजेपी की ओर झुकी दिखी। कारण क्या है, दिखाएं उसके पहले सुनिए मायावती के मुंह से योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। अब लगे हाथ समाजवादी पार्टी की बखियां उधेड़ती मायावती को सुन लीजिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। यूपी की सियासत में योगी आदित्यनाथ के अवतार के पहले वोट गणित बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच साफ साफ बटा था, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी बढ़ती गई, बीएसपी सूबे में साफ होती गई। प्रमाण के तौर पर यह आंकड़ा देख लीजिए। 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को महज 19 सीटें मिली और 2022 में तो यह आंकड़ा 1 सीट पर पहुंच गया। अब जरा 2009 में बीएसपी की लोकसभा सीट देख लीजिए, 20 सीटें। 2014 में मोदी लहर में पार्टी 0 पर पहुंच गई। 2019 में बुआ बबुआ गठबंधन के तहत 10 सीटें जीती और 2024 में सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। विधानसभा में योगी इम्पैक्ट और लोकसभा में मोदी योगी प्रभाव से बीएसपी की लुटिया डूब गई। और अब लखनऊ की ये रैली है। मायावती मैसेज दे रही है, बीजेपी से बैर नहीं, अखिलेश तेरी खैर नहीं। मतलब क्या है? क्या मायावती के कदम बीजेपी की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि आई लव मोहम्मद पर मायावती बीजेपी की ही लाइन फॉलो कर रही है। नए नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है, और न ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब सवाल है कि मायावती 2027 विधानसभा चुनाव में हाथी के साथ कमल खिलाएंगी
या योगी की तारीफ पार्टी के पुनरुत्थान के लिए सियासी शिगुफा भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।